लड़का सोनी को देखता है। सोनी उसे बहुत अच्छी लगती है। वो फौरन मुंशी जी से पूछता है, चाचा जी, ये लड़की कौन है? ये लड़की? अरे ये तो अपनी सोनी बेटी है, अपने करमदाद भाई की भतीजी। अगले दिन बशीरा करमदाद के पास जाता है तो उसकी नज़र सोनी पे पड़ जाती है और उसके दिल की बात उसके मुंह पर आ जाती है। सलाम करमदाद, कैसा है तू? माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। ये तेरे मलूम बाज की बेटी है ना? ये लगती बात कहूँ मैं तुझे, मैं इस बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा करमू बेटा है, बड़ा खुशदार, बड़ा अच्छा वफादार बच्चा है। अपनी बेटी का हाथ मेरे बच्चे के हाथ में दे दे। बरसों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं कैसा? शीरा बात यह है, ये बच्ची मरहूम भाई की निशानी है और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसका हाथ किसी अच्छे लड़के के हाथ में दूंगा। तुम्हारा करमू तो ना तालीमी याफ्ता है ना उसे सलीका है। हमारी तरफ से इनकार समझो। अरे करमदाद, इनकार करके तू अच्छा नहीं कर रहा है। अरे मेरे लोंडे के पीछे तो सारी गांव की लड़कियां पागल हैं। हाँ मैं जानता हूँ तेरे लोंडे को। चल जा अपना काम कर। बशीरा गुस्से में वहाँ से वापस चला आता है। दूसरी तरफ वो लड़का अहमद, जिसने सोनी को देखा था, जब वो अपने घर लौटता है तो अपने वालिदैन से कहता है, माँ बाबा, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पास वाले गांव में मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़की के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करें। ठीक है, अगर तुमने लड़की पसंद कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही इसके घर जाकर रिश्ते की बात करूँगी। क्या बात है भाई साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, खामोश बैठे हैं, खाना भी नहीं खा रहे। ये भाभी मैं परेशान नहीं हूँ। आज बशीरा है ना, वो खेतों पे आया था। सोनी को उसने देख लिया, कहता है कि सोनी की शादी मेरे बेटे से कर दो। मेरा दिल नहीं माना इस बात को, मैंने साफ इनकार कर दिया। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अगले दिन मुंशी आता है और खुशखबरी सुनाता है। करमदाद भैया, करमदाद भैया, अरे बड़ी खुशी की खबर लाया हूँ। पास वाले गांव के जमींदार का बेटा आज अपने माँ बाबा के साथ आपके घर आ रहा है, अपनी सोनी बिटिया का हाथ मांगने। माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मैं घर जाके भाभी को बताता हूँ। सोनी के ताया जब घर आकर अपनी भाभी को पूरी बात बताते हैं तो वो ये कहती हैं, अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन मेहमान घर आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटी का रिश्ता आना तो बहुत खुशी की बात है। आपने हमें इज्जत बख्शी, आपका शुक्रिया। साहब अब देर मत कीजिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। हम भी खाते पीते कराने के हैं। मैं एक जमींदार हूँ, अपनी जवानी में चर्चा था मेरा। अब मेरा बेटा अच्छी तनख्वाह पर नौकरी कर रहा है। बहू को रानी बनाकर रखेंगे, रानी। बहन जी, हम पास वाले गांव से आए हैं। मेरे शोहर एक जमींदार हैं। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है और फैक्ट्री में जॉब करता है। हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। और बेटा क्या करते हो तुम और कितने पढ़े लिखे हो? ताया जी, मेरा नाम अहमद है। मैंने बीए की डिग्री ली है और मैं करीब ही एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। माँ, कौन है ये लोग जो मेरे रिश्ते की बात करने आए हैं? और ये लड़का कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई जो यहाँ रिश्ता लेकर आया? मैं बता देती हूँ तुम्हें, अगर तुमने मेरी शादी करने की कोशिश की और मुझे मेरी मोहिनी से जुदा किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ तुम्हें, शादी करूंगी तो मोहिनी को साथ लेकर जाऊंगी। बता देना उसको साफ साफ। चुप कर जा बदजुबान। अगर तेरी बात ताया जी ने या उनमें से किसी ने सुन ली तो क्या होगा? कितनी बदनामी होगी हमारी। अरे ऐसा करते हैं क्या भला? मेरी माँ तेरे होने वाले दूल्हा से पहले ही बात कर लूंगी। ले जाना अपनी इस मुसीबत को अपने साथ। सोनी की माँ सोनी की इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान होती है और उसके ताया से कहती है, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ,
समझ में नहीं आता क्या करूं। सोनी ने शर्त लगा दी है कि अगर वो शादी करेगी तो अपनी गाय को अपने साथ लेके जाएगी, वरना शादी ही नहीं करेगी। अब आप ही बताइए ना, मैं लड़के वालों के सामने ये बात किस तरह रखूं? अरे भला कौन राजी होगा लड़की के साथ गाय ले जाने के लिए? अरे भाभी, ये तो कोई मसला नहीं है। हम लड़के को बुलवा के सारी बात उसके सामने रख देते हैं। मुझे यकीन है कि वो सोनी के साथ साथ गाय को भी वो अपने पास रख लेगा। अभी ख़ानदान बहुत अच्छा है और लड़का भी बहुत सुलझा हुआ है। आप देर ना करें और मुझे यकीन है कि ये हमारी सोनी को बहुत खुश रखेंगे। अगले दिन सोनी की माँ और ताया लड़के को घर बुलवाते हैं और सोनी की गाय के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। मैं सोनी को पसंद करता हूँ और उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सोनी की गाय के लिए अपने घर में अलग से कमरा बनवा दूंगा और वो गाय भी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। अहमद की बात सुनकर सोनी की माँ और उसके ताया खुश हो जाते हैं। बिल आखिर रिश्ता तय हो जाता है और शादी की तारीख रख दी जाती है। सोनी भी बहुत खुश हो जाती है कि शादी के बाद मोहिनी इसके साथ रहेगी। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और घर में रौनक लग जाती है। दूसरी तरफ बशीरा, जो करमदाद का दुश्मन था, और अब जब उसके बेटे को रिश्ता नहीं मिला तो दुश्मनी मज़ीद बढ़ गई। बशीरा के दिल में इंतकाम की आग भड़कती है और वो अपने बेटे से कहता है, तो बेटा, इन लोगों ने रिश्ता टुकरा के बहुत बड़ी दुश्मनी ले ली। मुझे जानते नहीं कि बशीरा हूँ मैं ऐसा हूँ कि पत्थर पे टक्कर मार दे तो पत्थर को तोड़ दूँ मैं। मेरी बात गौर से सुन। 12 तारीख को बेटा सोनी की बारात आ रही है। उससे पहले पहले अपने घर में आग लगानी है किसी सूरत, ताकि सोनी जल जाए बेटा। बारात का घर गम के घर में बदल जाए। कैसा? अब्बा वो तो ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो क्या होगा? सोच लेना, ऐसा ना हो कि वो करमदाद उठा के हम दोनों को जेल में बंद कर दे और बारात की जगह सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़े। तू क्या पागल हो गया है? अपने बाप को नहीं जानता? अरे कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। ऐसा इंतजाम किया कि तू हैरान रह जाएगा। लौंडिया भी जल के मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शादी वाला घर था, सब लोग अपने कामों में मसरूफ थे। सोनी भी अपने कमरे में अपनी सहेलियों के साथ थी। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बशीरा चोरी चुपके से आता है और भूसे वाले कमरे में आग डाल के चला जाता है। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई भाई। अरे अल्लाह, ये क्या हो गया? शादी वाले घर में आग लग गई। पापी जल्दी चलो, मोहिनी के कमरे में आग लग गई। मोहिनी, मोहिनी, मेरी मोहिनी। कमरा बुरी तरह से आग की लपेट में आ जाता है, लेकिन लोग कोशिश करके मोहिनी को बाहर निकाल लेते हैं। सोनी का रो रो कर बुरा हाल था। कल उसकी शादी है, आज वो इतना रो रही है। ताया जी, ये क्या हो गया? मेरी मोहिनी जल गई। अब क्या होगा ताया जी? ताया जी, खुदा के लिए कुछ करें, कुछ करें ताया जी। इसको अस्पताल लेकर जाएं। मोहिनी को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह सकूंगी। सब्र करो मेरी बच्ची, अल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन फिक्र मत करो, हम तुम्हारी गाय को शहर लेके जाएंगे। वाले जल्दी जल्दी मोहिनी को गाड़ी में डालकर जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं। सोनी भी साथ ही जाती है। अहमद को पता चलता है तो वो भी अस्पताल पहुंच जाता है और अहमद सोनी से कहता है, सोनी जी, चुप हो जाए, मत रोए। आपकी गाय को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बशीरा अपनी चाल में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुंशी ने उसे आग लगाते हुए देख लिया था। मुंशी को बहुत गुस्सा आता है और वो भागा भागा करमदाद के पास आता है। करमदाद, तुम जानते भी हो कि ये घटिया हरकत किसने की है? अरे ये आग आत्मघाती तौर पर नहीं लगी, ये लगवाई गई है। ये आग बशीरा ने लगाई है। अरे तुमने उसके लड़के को सोनी का रिश्ता देने से इनकार जो किया था,
अरे तो बस उसने घर में आग लगवा कर बदला ले लिया। अरे मैंने खुद देखा अपनी इन गुनाहगार आंखों से। अब चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, ताकि हम उन दोनों बाप बेटों को उसके गुनाहों की सजा दे सकें। और ये हरकत बशीरा ने की है तो मुंशी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोनी के ताया और मुंशी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वाले को सारी बात बताते हैं। फिर वो लोग पुलिस लेकर बशीरा के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब पकड़ लें इसको, यही वो जालिम है जिसने मेरे घर में आग लगाई है। इसी ने मेरी बच्ची को जलाने की कोशिश की है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच्ची बच गई। अभी बकवास कर रहा है, बशीरा कभी झूठ बोलता है। चलो मेरे साथ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अबे तू बशीरा हो या नजीरा, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, पेट्रोल होती है तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों के घर में आग लगाता है। बशीरा को पुलिस पकड़कर ले जाती है। उसको तो उसके गुनाहों की सज़ा मिल जाती है और मोहिनी अस्पताल से ठीक होकर घर आ जाती है। सब खुश हो जाते हैं और बिलाखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सोनी की शादी होती है। माशाल्लाह अब तो गाय भी बड़ी चंगी हो गई है और खैर से शादी का दिन भी आ पहुंचा। आज हम अपनी बेटी को हंसी खुशी रुखसत कर देंगे। हाँ तो दोस्तों, सोनी तो अपनी मोहनी को लेकर अपने पिया के साथ अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक दे जाती है और वो सबक ये है कि अगर इंसान साथ निभाना चाहे तो आखिर दम तक साथ निभा सकता है, जैसा कि सोनी ने मोहिनी को नहीं छोड़ा। जो लोग बशीरा की तरह लालच करने वाले होते हैं और दूसरों का बुरा सोचते हैं, उन लोगों को जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता।